हरियाणा प्रदेश परीक्षाओं को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। इस बार बारी है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती की। भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि पैसा और भाई भतीजावाद इस भर्ती के दौरान चला है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा थे उनका तो लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि कम नंबर वालों का फिजिकल के लिए बुला लिया गया। इसलिए वे इस भर्ती को रद्द करवाकर ही दम लेंगे, जिसके लिए वे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हरियाणा HPSC रिश्वत मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। अब हरियाणा पुलिस की भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे हैं। मामला है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 भर्ती का, जिसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस भर्ती में पैसे और भाई भतीजावाद का बोलबाला रहा है। ये आरोप क्यों लगा? सर देखो, पारदर्शिता तो आप सबके सामने है। मैं अपनी ये OMR है, मेरी OMR दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे 62 नंबर, ठीक है, और मेरी ही शिफ्ट में, मेरे ही कोड में और मेरी ही डेट में मेरे से कम नंबर वाले का मेरी ही कैटेगरी में उसका PST के लिए नाम आ चुका है, ठीक है, बट मेरा नाम नहीं आया। तो आपको सरकार की पारदर्शिता तो मैं साफ दिखाना चाह रहा हूँ, यही पारदर्शिता है। पारदर्शिता कुछ नहीं है। सरकार के जितने भी जानकार हैं, जिनके ऊपर तक पहुँच है, जिनके पास पैसे हैं, वो देख के और अपना नाम ला रहे हैं फिजिकल में, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ जो एब्सेंट बच्चे हैं उन तक का भी नाम बता रहे हैं, उन तक का भी नाम आ रहा है। तो देख लीजिए आप कितनी पारदर्शिता है सरकार के अंदर। अब आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? सर अब हमारा स्टेप यही है, अभी हमें जाना है सीधा पंचकुला जाएंगे। हम पंचकुला जाके डिसीजन लेंगे। या तो हमारी अगर सरकार सुनेगी तो हमारे चाहिए रिवाइज रिजल्ट चाहिए विद हमारे मार्क्स के अनुसार। हमारे मार्क्स घटे हैं या हमारे मार्क्स बढ़े हैं, हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अगर मान लो हमारी वहाँ कुछ नहीं सुनेंगे तो सर हम सीधा कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है सर? जी सर, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन कर रही है। लेकिन सर पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन ये स्टार्टिंग में जब हमारे फॉर्म फिलअप किए गए तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का अभी बाद में एक नोटिस निकाला था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। अब नॉर्मलाइजेशन भी वो किस तरह से कर रहे हैं हमें कुछ भी बता ही नहीं रहे वो इस मैटर में कि हमने किस तरह से किया है। अब हमारे नंबर उसमें ऐसे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर बढ़ जाते हैं तो किसी के नंबर घट जाते हैं। अब हमारे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, और सर घटे हैं तो घटना तो कोई मुमकिन ही नहीं है। घटे नो नेगेटिव मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी हमारे पेपर में कोई भी, तो उसमें घट कैसे सकते हैं हमारे नंबर? ये हमें बताइए। तो मेहनत आप लोगों ने की और फायदा किसी? बिल्कुल सर, मेहनत दिख रही है सर। मेहनत जब हमने इतने नंबर ले रखे तो सर आप पेपर कोड एक CGL का बच्चे से भी नहीं, आप एक बार पेपर सोल्व करा के देखिए। एक CGL IPS लेवल का बच्चा होना तो वो भी अगर इतने नंबर ले ले तो हम मान जाएंगे। बोलो अगर 60 से 70 अगर क्वेश्चन वो भी कर दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये पेपर आसान था। बहुत टफ पेपर था और बहुत टफ पेपर में भी हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये लगा लो हमने कितनी मेहनत की होगी। क्या फिर पैसा चला है इसमें? बिल्कुल सर, पैसा चला है, जानकारी चली है। हम तो सीधा यही कहेंगे, पैसा चला है, जानकारी चली है, जिसकी भी चली है वो। बस हमारे पास ना कोई जानकारी थी ना हमारे पास पैसा था, तो हम रह गए यहीं के यहीं। अब हम सीधा एक कोर्ट केस है हमारे पास, वो करने जाएंगे अगर हमारी नहीं मानी तो बस।